आंकड़े और मेहनत दोनों बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और जिस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जो आंकड़े निकल के सामने आ रही है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब अब आने वाला वक्त भी तेजस्वी यादव का है और तेजस्वी यादव जो है एकदम से इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पूरी जानकारी क्या है और ये दावा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, नेता की पहचान कैसे होती है। वो लोगों से जुड़ता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। और पिछले कुछ दिनों में जब आप रिकॉर्ड खंगाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या होगी, वहां पे तेजस्वी यादव आपको खड़े मिलेंगे। चाहे शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात हो, शहीदों के परिवार के साथ इस दुख भरे समय में खड़ा होना हो, या फिर बिहार के किसी बड़े मुद्दा को उठाना हो, हर जगह पे आपको तेजस्वी यादव जो है वो दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव एक दिन में 4-4 सभाएं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव एक दिन में 4-4 जगह पे जाके वहां का माहौल देख सकते हैं। साथ ही साथ अब जमीन की बात कर सकते हैं और कांधे पर गमछा लेके और उसके बाद जब एकदम व्हाइट कुर्ता पहन के निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस बार बिहार बदलाव चाह रहा है और बदलाव का रूप होगा तेजस्वी यादव। इस तरीके की जो चीजें वो सामने आ रही है। आपको बता दूं कि लगातार जैसे जिस तरीके का माहौल बन रहा है तेजस्वी यादव को लेके, इसका साफ असर आंकड़ों पे भी दिखाई दे रहा है। अभी आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब सी वोटर सर्वे जो कराया गया था और उसका जो रिजल्ट आया था, उसमें 50% लोग लगभग चाहते थे, लगभग यही आंकड़ा था जिसमें वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और 50% लोगों का चाहना मतलब आप समझ सकते हैं कि आधा बिहार तो सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। उसके बाद जो है 50% में आप लोग बंदरबाट कर लीजिए कि सम्राट होंगे, कि चिराग होंगे, कि नीतीश कुमार होंगे, या फिर प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन अगर पहले नंबर पे देखा जाए कि लोग किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल तेजस्वी यादव ही चल रहे हैं। इसके पीछे का कारण है अथक मेहनत। भाई साहब संडे को छुट्टी नहीं लेते तेजस्वी यादव, बल्कि लगातार मेहनत करते हैं। हर बार मेहनत करते हैं, चाहे एक कोई समस्या हो, वहां खड़ा होना हो, वहां पे आपको तेजस्वी यादव आसानी से दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। किसी का आवाज बुलंद करना हो, वहां पे भी आपको तेजस्वी यादव दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे। शहीदों के परिवार के साथ इन दिनों देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव हर एक पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद शहीदों के परिवार से भी मिले, उसके बाद पार्टी से जो मदद हो सकती थी वो मदद भी किया और एक मुद्दा भी उठा दिया कि भाई अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो मुद्दा शायद आज का नहीं है बल्कि वर्षों पुराना है। जो अर्धसैनिक बल के लोग हैं और उनके फैमिली के लोग हैं, वो हर बार इस मांग को उठाते हैं कि भाई शहीदों का दर्जा अब अर्धसैनिक बलों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर अपना जानिशार कर रहे हैं, तो उनको भी भाई वो दर्जा मिलना चाहिए। अब इस मुद्दा को तेजस्वी यादव ने भी पकड़ लिया है, उठा लिया है। तो भाई साहब कहा जाता है हमारे यहां कि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो फल बड़ा शानदार होगा और वो सीएम की कुर्सी ही हो सकती है। अब लोग कहेंगे कि चलिए चुनाव आ गया है, इस वजह से तेजस्वी यादव इतना दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, चुनाव आ गया है और तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। इतना नीतीश कुमार सत्ता में होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सवाल तो लोग पूछेगा। सम्राट चौधरी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इतना जितना तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, उतना चिराग पासवान हर जगह क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये सबके मन में सवाल है और ये सवाल बताता है कि भाई साहब जवाब तेजस्वी यादव हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए जवाब है कि जहां इनको जरूरत पड़ती है वहां खड़े रहते हैं। अभी आप पिछले कुछ अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालिएगा, कुछ पोस्टों को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव एक एक दिन में 4-4 जगहों पे जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे जाके चीजों को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार मीटिंग चल रही है। महागठबंधन के अगर बात की जाए तो महागठबंधन को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ
इसलिए है कि भाई साहब मेहनत करना है और इस बार इतनी मेहनत कर देना है कि मुख्यमंत्री बन जाएं। और जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अब बताइए तेजस्वी यादव कहीं गमछा कंधा पे रख के एक बार जो है वो कह दे आरजेडी जिंदाबाद तो उनके कार्यकर्ता पागल हो जा रहे हैं। ये बातें बता रही है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके की राजनीति अभी तक बिहार में की है, ये सफल राजनीति कही जाती है। चाहे वो फिर उनके सामने कोई भी बड़ा नेता ला के खड़ा कर दीजिए बिहार में, अगर उसका प्रभाव उनके वोटरों पे नहीं पड़ रहा तो ये तेजस्वी यादव की मेहनत ही है, ये तेजस्वी यादव का जगह जगह पे जाना ही है, ये एक दिन में 4-4 सभाओं का असर है जो तेजस्वी यादव ने बनाया है। माना जा सकता है कि भाई साहब उनको आरजेडी में जो पद मिला, जो बाकी चीजें मिली, वो सब उनको विरासत में ही मिली है, लेकिन जो मेहनत किया है उसका फल है कि वो जो उनके साथ विरासत था वो और बड़ा हुआ है, छोटा नहीं हुआ है, घटा नहीं है। और ये बात बता रही है कि तेजस्वी यादव इस बार परिवर्तन करने को तैयार हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और आंकड़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।